बोले हैं क्या हो गया हिंदू शंकराचार्य भगवान को बोल रहे हैं तो टीवी में आने के लिए वो जो है फेमस हो रहे हैं। हुआ क्या? ये बोले टीवी में आने के लिए वो फेमस हो रहा है। ये बोल रहा है वो जो चला गया उधर, बोला वो टीवी में आने के लिए भौंक रहा है कुत्ते की तरह, ऐसे बोल रहे हैं। अब तक टिप्पणी कर रहा है, मार डालूंगा, ये मर्डर हो जाएगा इनका हिंदुओं का। ऐसे हिजड़े हिंदू जब तक रहेंगे औरंगजेब के खून वाले, तब तक ये हिंदू का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसी तरह हिंदू कटता रहेगा। कभी हिंदू ये बोलने में फेमस होने के लिए, मैं अपनी जान हथेली में लेने के लिए सबको बुरा भला बोल रहा हूँ, सरकार को बुरा भला। तुम्हारी क्षमता है बोलो, तुम सिर्फ ज्ञान जोड़ सकते हो, सिर्फ विरोध कर सकते हो। आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये एक क्या कह रहे थे वो? एक भाई आया, बोले शंकराचार्य भगवान टीवी में फेमस होने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। उनको अभद्र बोल रहा है, खुद तो कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ विरोध कर रहे हैं। हिंदू के अंदर यही कमी है। और हिंदू ये जब तक ये रहेगा हिंदू के अंदर विरोध, और ये विरोध ब्राह्मण का विरोध, ठाकुर का विरोध, छत्र का विरोध, दलित का विरोध, जब तक ये विरोध चलेगा ना, तब तक सपना मत देखना हिंदू समाज का। ये विरोध खत्म करो जो आपस में मतभेद किए हो। अब मैं फेमस नहीं होना चाहता, मैं नहीं फेमस होना चाहता, तुम हो जाओ फेमस, तुम बोलो ना, बोलो सम्मान में। तुम तो गाली दे रहे हो उनको घर के अंदर। चलो हम उनसे बात करते हैं, वो कहाँ चले गए? भाग गए। जब चाहे जितना चिल्ला, जितने लोग खड़े हैं, उस आदमी ने एक भी जाने दे। अभद्र उसने बोला है अभद्र, और आप भी अभद्र बोलोगे तो आपको भी उसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जी हाँ, आप ये टीवी फेमस होने के लिए जो बोले हैं वो शब्द मैं नहीं भूल पाऊंगा जो बोला है व्यक्ति। और व्यक्ति को जब आप मिलेगा, अगर वो मेरे को कहीं मिलेगा तो उसकी चौराहे में ये मैं लिख के दे रहा हूँ। जो भी इनका विरोध करेगा उसके, ऐसे मैं अकेला नहीं आया हूँ इधर, अकेले तो मेरे स्वामी जी के साथ मैं भी हूँ जी। मेरा पूरा संगठन आया है, मेरा पूरा संगठन ब्रजवासी गौरव सेना भारत, पूरा मेरा 100 संगठन 150 का आदि। कहीं जो विरोध, अगर कोई गाली दिया भगवान को तो फिर डाल दूंगा संगम में, राम नाम सत्य हो जाएगा। खोपड़ी में खून चढ़ चुका है, बात स्वाभिमान में आ चुकी है, बात स्वाभिमान पे आ चुकी है भगवान की, और स्वाभिमान से समझौता हम नहीं करेंगे। अब फेमस तुम हो, हम तो जेल में फेमस होंगे दोनों हाथ में हथकड़ियां पहन के। यही कर सकते हो डराने के लिए हाथों में जंजीर जकड़ सकते हो, डराने के लिए हाथों पे हथकड़ियां लगा सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। क्या करोगे कर लो, जो करना हो। मैं ये खुला चैलेंज कर रहा हूँ। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये तो बताइए। देखो जो हो गया तो हो गया। आप पत्रकार महोदय, हाँ जी, गुस्सा आपके, अगर पिता को कोई अभद्र बोले तो आप गुस्सा नहीं होगे? हाँ, गुस्सा होंगे, स्वाभाविक सी बात है, गुस्सा होंगे। भगवान राम को कोई गाली दे तो आप गुस्सा नहीं होगे? पर ऐसा ना, कोई नहीं मानना चाह रहा तो उसको जबरदस्ती थोड़ी मान सकते हैं। नहीं मानेंगे तो आप क्या बोलूँ, नहीं बोलूँ। पत्रकार महोदय, नमस्कारा दोनों भाषा, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, डायलॉग वही रहेगा लेकिन कान दूसरा रहेगा। नहीं, कोई नहीं मानना चाहता उसको नहीं मत माने, उसको कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, मत मानो, घर में घुसो, आपके घर में दाल चावल पकौड़ी मिलेगा, उसको खा के सो जाओ। जिस दिन घर के अंदर घुसेंगे, तुम्हारा धर्म परिवर्तन कराएंगे, तुम्हारे बहन बेटी को साथ जिहाद करेंगे, उस टाइम पे याद आएगा। उस टाइम पे, आज तुमको लग रहा है कि हम फेमस हो रहे हैं ना, उस टाइम पे तुम तड़पोगे। काश कोई हिंदू तरक्षक वाला होता। आज पूरा हिंदू तरक्षक वाले अगर जेल जाएंगे, मिट जाएंगे, तो आने वाले टाइम पछताओगे। चूल्हे में पानी डूब को मरने के लिए जगह नहीं मिलेगा। जो सत्य बोल रहा हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पाप बढ़ेगा, गौ हत्या बढ़ेगी, हमारे भगवानों का अपमान होगा, भगवान श्री राम का अपमान होगा, दादा परशुराम का अपमान होगा, शंकराचार्य भगवान का अपमान होगा, तो हमारा यही रूप आपको देखने को मिलेगा। आप कहाँ से आए हो? मैं गुजरात से आया हूँ, सूरत से। ब्रिजवासी गौरव सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। किस लिए आए हो आप? उनके स्वाभिमान के लिए। जो छोटे छोटे बाल बटकों का सीखा देखोगे, जो छोटे छोटे बाल बटकों का सीखा पकड़ के खींचा गया है, लात घूसों से प्रहार किया गया है शिविर के अंदर ले जाके, उसको हम भूलेंगे? जिसके अंदर 2 खून होगा, बाबर का औरंगजेब का, वही के अंदर सोएगा। बाकी जो सच्चा हिंदू होगा, जैसे सागर आए हैं,
ये सच्चा हिंदू है। कहाँ से आए भैया आप? मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ, महाराज जी की जन्मभूमि से। क्या चाहते हैं आप? मैं केवल ये चाहता हूँ कि जो प्रशासन के द्वारा इतना अभद्र व्यवहार महाराज जी के साथ किया गया है, प्रशासन को तत्काल बिना देरी किए हुए माफी मांग लेनी चाहिए। नहीं तो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है बाबा जी, यही सवर्णों के कारण और यही ब्राह्मणों के कारण आप गद्दी पे भी टिके हुए हो, क्योंकि ब्राह्मण इतिहास गवाह है, ब्राह्मण कभी अपने सम्मान से समझौता नहीं करता। वो एक नया चंद्रगुप्त तैयार कर लेता है, लेकिन कभी अपने सम्मान से समझौता नहीं करता। रे आप जैसे मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, जहाँ पे बैठे हो ना, लाने वाला भी आपको कहीं ना कहीं ब्राह्मण ही है, ये ना भूलो। और आज भी आपको बता देता हूँ, चाहे राजनीति हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, चाहे जहाँ का भी आप मुद्दा उठा के देख लोगे, भले ब्राह्मण 5% 10% हैं, लेकिन 90% जगह पे वो कब्जा किए हुए हैं। जिस दिन वो चाह लेंगे ना, उस दिन चुटकी में तुम्हारी सत्ता उखड़ के फेंक दी जाएगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और आज जो साधु संतों को अपमान किए हैं, अपने आप को संत कहते हो, हाँ? योगी जी भी तो ब्राह्मण ही है। योगी जी ब्राह्मण नहीं है, योगी जी ब्राह्मण नहीं। आपको एक चीज और बता देता हूँ, योगी जी न क्षत्रिय हैं न कोई संत हैं, वो केवल राजनीति का दाया बाया संत है। संत की परिभाषा क्या समझ लिए आप? उनको न वेद का ज्ञान है, न किसी चीज का ज्ञान है, केवल उनको राजनीति आती है। दाया बाया मोदी जी के सहारे चलते हो योगी जी। क्या धर्म की परिभाषा बातें हो? धर्मो रक्षति रक्षतः। हमारे लिए न प्रधानमंत्री है न राष्ट्रपति है, हमारे लिए राष्ट्रपति कोई है, शंकराचार्य जी महाराज हैं। प्रधानमंत्री कोई है, शंकराचार्य जी हैं। हमारे लिए संविधान कोई है, शंकराचार्य जी हैं। अगर वो कह देंगे बेटा यहाँ। और एक चीज आपको बता देते हैं, आज इतने साल के मेला में आप कह रहे हो एक संत की सरकार है, आज तक कभी भी आपने देखा कोई शंकराचार्य अपने शिविर के बाहर बैठ के आंदोलन कर रहा हो? हाँ? आज ये नौबत आप एक संत होकर के अपने आप को संत तथा कथित संत कहते हैं। मैं तो संत नहीं कहता हूँ, मैं तो हाथ उठा के कहता हूँ, मैं संत नहीं कहता हूँ। अपने आप को सुघोषित संत बनते हो। और हमारे शंकराचार्य जी इतने बड़े इसमें जो ठंड में बैठकर कांप रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनको कुछ हो जाएगा, जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? राजनीति का दाया बाया खेलते हो महाराज, ऐसा नहीं चलेगा। समस्त और आप भी आपको आज भी बता देता हूँ कि ये जो आप की सरकार है केवल हिंदुओं के कारण है। और हिंदू जिस दिन जाग गया ना महाराज, उस दिन आप वहाँ कहीं भी रहने लायक नहीं बचोगे। कालनेमी बोले योगी आदित्यनाथ जी कल के भाषण में, साधु संतों का बोले वो कालनेमी है, ऐसे कालनेमियों से बच के रहना पड़ेगा। तो हमारे शंकराचार्य भगवान कालनेमी है। हमारे कौन बोला ऐसा? योगी आदित्यनाथ जी। आप बयान नहीं देगा पत्रकार महोदय, आप मोबाइल चलाते होंगे महोदय जी? मैं चलाता हूँ, आपने मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जी, उन्होंने बोला है कि तमाम कई कालनेमी घूम रहे होंगे, ऐसे कालनेमियों से सावधान रहेगा है। कालनेमी माने शंकराचार्य भगवान कालनेमी है, हम भी कालनेमी है भैया। गौ रक्षा कर रहे हैं, गौ रक्षा करने वाला कालनेमी हो जाता है। माँ बहन की बेटियों की इज्जत बचाने वाला कालनेमी हो जाता है। गौ हत्या पर रोक लगाने वाले कालनेमी हो जाता है। लेकिन गौ मांस खाने वाला बहुत बड़ा हिंदू हो जाता है। और बहुत से लोग प्रमाण मांग रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? प्रमाण की नहीं बात सुनिए। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमका सबका नाम याद नहीं भाई, पढ़े लिखे हम नहीं, हम पढ़े हैं एक ही भाषा से। अरे यार सुनिए आप बात को, प्रमाण किस चीज का आपको चाहिए? ये प्रमाण की चीज है। प्रमाण आप समझ लीजिए, सनातन में सर्वोच्च कौन है? केवल शंकराचार्य है। शंकरो शंकराचार्यम, शंकर भगवान ही साक्षात शंकराचार्य का प्रतिबिंब है। इस बात को आप समझिए। और हम किसी को क्यों प्रमाण दें? हम ब्राह्मण होने का प्रमाण मुझसे मांगोगे? हाँ, उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगोगे? तुम्हारी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि तुम मांग सको प्रमाण। एक चीज समझ लो, ये हमारे सनातन धर्म के हैं, 100 करोड़ हिंदुओं के देवता हैं, हमारे गुरु हैं। आप क्या चाहते हो, इतना बता दीजिए सिंपल। मैं ये चाहता हूँ कि जो ये आप अहंकार वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हो माननीय मुख्यमंत्री जी, एक संत के सामने आपको आकर के माफी मांगनी चाहिए। सीधी बात। आप बड़े बड़े इनको चाटुकारताओं को, दिव्यांगों को उठाकर गद्दी पे बैठाते हो और उनको शंकराचार्य मानते हो। ये सनातन होता है दिव्यांग। मेरे वेदों में लिखा है
कि दिव्यांग व्यक्ति कभी भी वहाँ नहीं जा सकता है। उसमें बिल्कुल विरोधी वो इतना लर्नेड है, राम भद्राचार्य इतने योग्य हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। खलबली मत सुनिए, करिए। अरे प्रतापगढ़ है, छह प्रतापगढ़ जो रामराज शुक्ल मुनीश्वर दत्त पदिया लतियाई थे सुई के ब्राह्मण महाराज, वो प्रतापगढ़, एक मिनट, वो प्रतापगढ़ है जो स्वामी करपात्री जैसा संत देता है, वो प्रतापगढ़ है जगत गुरु कृपालु जैसा संत देता है, वो प्रतापगढ़ है ए महाराज, वो प्रतापगढ़ है जो संविधान बनाने, जो संविधान बनाने में 25% का योगदान देता है, वो प्रतापगढ़ है। राम भद्राचार्य लर्नेड पर्सन है, उस दिव्यांग है क्या है? मेरी बात आप सुनिए, वो तथाकथित केवल तो केवल राष्ट्रद्रोहियों का गुरु है और शंकराचार्य से प्रमाण मांगता है वो, उसकी इतनी बड़ी बात है कि शंकराचार्य से प्रमाण मांग सके, हमारे गुरु से प्रमाण मांगेगा। दिमाग से चार सुनिए, चार हमारा खून उज्जर होता है लाल, हमारे गुरु हमारे महाराज गुंडा ये सुनिए, गुंडा ये अंग्रेजों की दुनिया नहीं है, अंग्रेज नहीं हूँ। हिंदी आप भाषा, उनकी बात तो सुनिए, क्या कह रहे हैं। हिंदी भाषा का प्रयोग करो, बात करना हो हमको इंग्लिश हटाप खटाप स्टॉप फटोप खटोप। डोनाल्ड ट्रम्प के आदमी नहीं है, हम लोग डोनाल्ड ट्रम्प के आदमी नहीं है, हम लोग अंग्रेज क्या नहीं कह रहे है, हैं? हम अंग्रेज की औलाद नहीं है। ठीक है, इन्होंने राम भद्राचार्य के लिए भी जो भी है। अच्छा, एक मिनट बाबा जी, राम भद्राचार्य जी संत हैं, आप मानते हैं? आप मानते हैं? हमेशा एक मिनट, यस सर नो, संत आप मानते हैं कि नहीं? मानता हूँ। कोई एक संत होकर के दूसरे संत का अपमान करेगा कभी? शंकराचार्य जी कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो तुम। पूरी बात सुने। राम भद्राचार्य जी ने कहा, मैं आपसे एक सवाल करूं। नहीं पूरी बात बहुत से लोगों का कहना है, एक मिनट सुन बहुत से लोगों का यही कहना है कि भैया शंकराचार्य जी हैं जो राजनीति करने के लिए इधर आए हैं, यदि उन्हें स्नान करना होता तो वो चुपचाप स्नान कर लेते हैं। छोटी पालकी में जाते उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? क्यों मिर्ची? उसमें केवल मेरा उसमें मैं केवल एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि राजनीति वो नहीं कर रहे हैं, राजनीति आप कर रहे हो, राजनीति आप कर रहे हो, क्योंकि आप अगर आपका एक डीएम एसडीएम हाथ जोड़ लेता संत के सामने, तब इतनी बड़ी नौबत काहे को आती? आप एक बार हाथ जोड़ लेते, इतनी बड़ी नौबत आती कभी करने की? कभी नहीं आती, क्योंकि आई होगी वहाँ से। हाँ, हम जा रहे थे, लड़ रहे थे तो हमने पूछा यदि कोई कोई बात नहीं, अधिकृत व्यक्ति से बात करिए जिसको इसकी बारे में जानकारी है, जिसे बोलने के लिए आदेश है। अनावश्यक जिन लोगों से बात करोगे, कोई कुछ बोल जाएगा, कोई कुछ बोल जाएगा। ऐसा है, देखो हम पब्लिक को कवर कर रहे हैं, उसको संकट में डुबाएंगे। अब पब्लिक का क्या विचार है? पब्लिक कर लीजिए, यहाँ पर लोग, हमारे लोग भी आके दे रहे हैं जिनको अधिकार नहीं है। वो आप लोग मना कीजिए ना। नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं। हमारे कहने का मतलब ये है कि अनावश्यक भीड़ मत लगाइए, वहाँ ऑलरेडी चले, आप भी चलिए वहाँ प्रेस वार्ता। मैं आ रहा हूँ, परेशान। कल भी भीड़ लगा हुआ था, कोई बात नहीं। चलो, बहुत बहुत